कोई चीज़ ऊपर हो गई, कोई चीज़ नीचे हो गई है। आप तत्काल में देख सकते हैं, उसी की समस्या थोड़ा हम लोग झेल रहे हैं। पार्षद जी कहते हैं कि हमें निगम के द्वारा मदद नहीं मिल पाती है, रोड हम आपका सही नहीं करवा पाते। जैसे कि देखिए ये सब रोडें हैं। अरे तो अब पानी की सुविधा नहीं रहा, तो पानी खोदाए हैं तो पानी आया है, अब सही करवाएंगे। कोई कमियां नहीं है, दाब दस दीजिए महेंद्र शुक्ला को। अच्छा होना चाहिए, उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो मोहल्ला है तो मोहल्ले में समस्या कभी ख़त्म नहीं होंगी। रोज़ 100 नंबर इसलिए दे देंगे कि 2 नंबर अगर दे देंगे तो फिर काम अच्छा नहीं होगा। कम से कम जनता को 2 चीज़ें चाहिए, एक तो सम्मान, और सम्मान के साथ उनको काम चाहिए। उसके लिए मैं कई बार जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ा, कई बार अधिकारियों से लड़ना भिड़ना भी पड़ा, कई बार ठाक मिले। पूर्व महापौर जी भी बहुत, उनका अतुलनीय सहयोग रहा। अतुलनीय सहयोग की वजह से ही हमारे वार्ड में पूरा विकास हुआ, और जो मुझे मार्जिन मिली नगर निगम सबसे ज़्यादा वोट की, वो उन्हीं विकास कार्यों की वजह से मिली। अयोध्या का अभिनव की टीम ने फैसला किया है कि वो नगर निगम के सभी 60 वार्डों में जाएगी और आपके पार्षदों के कार्यकाल और उनके कार्यशैली से आपको रूबरू कराएगी। नगर निगम अयोध्या में बीते 2.5 साल में आपके वार्ड में कितना विकास हुआ, इसको जानने के लिए हमारी टीम अयोध्या नगर निगम के लक्ष्मण घाट वार्ड पहुंची। देखिए इस वार्ड के लोगों ने क्या कुछ कहा। है अगर देखा जाए तो रोड की, चाहे लाइट की व्यवस्था देख लीजिए, चाहे पानी की व्यवस्था देख लीजिए, चाहे सीवर की व्यवस्था देख लीजिए, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। पॉजिटिव परिवर्तन भी हुए हैं, कुछ काम जल्दबाजी में, कुछ चीज़ें गलतियां भी हुई हैं। जैसे गलियों में पाइप लाइन, सीवर लाइन पतली गलियों में डाला गया है तो कोई चीज़ ऊपर हो गई, कोई चीज़ नीचे हो गई है। आप तत्काल में देख सकते हैं, उसी की समस्या थोड़ा हम लोग झेल रहे हैं कि कहीं पाइप फूट जा रही है तो उसको बनाने में या ठीक करने में। बाकी काम बहुत कुछ हुआ है, हर स्तर पर सफाई के नाम पर हुआ है, चाहे सर घर से कूड़ा उठाना हो या चाहे जो चीज़ हो, काफ़ी कुछ काम हुआ है। हमारा मतलब हमारे यहाँ ये पार्षद 2 बार चुने गए हैं, और इस मोहल्ले में मतलब उनकी छवि 1 नंबर की है। मतलब अन्य आप कहीं और पार्षदों से तुलना करेंगे तो मतलब इतना नॉर्मली आराम से मिल जाने वाले पार्षद कहीं और आपको किसी वार्ड में मिलेंगे नहीं। ये कॉल करिए, आप चाहे शाम को मिल लीजिए, चाहे वो खुद ही आके मिल लेते हैं। हमारे वार्ड के पार्षद जो महेंद्र शुक्ला जी हैं, बहुत अच्छे पार्षद, सरल हैं एकदम, जो कि दिन रात जब भी आप उनको बुलाइए वो एक घरेलू तरीके से आते हैं, मिलते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारे वार्ड की समस्याएं यही है कि दरअसल हमारे जो पार्षद हैं वो सपा से हैं, और निगम के द्वारा इनको जो है, जैसे कि निगम से इनको मदद नहीं मिलती है, क्योंकि अब कमियां हैं। अब ये पार्षद जी कहते हैं कि हमें निगम के द्वारा मदद नहीं मिल पाती है, रोड हम आपका सही नहीं करवा पाते। जैसे कि देखिए ये सब रोडें हैं, ये सब रोडें हैं, देख रहे हैं आप। इनसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ के वार्ड के लोग हमेशा कहते हैं कि भैया इसको सही करवाइए, तो कहते हैं अभी बजट नहीं है, अभी कोई जब वीवीआईपी आएंगे इधर लक्ष्मण घाट साइड, जैसे कि योगी जी या कैबिनेट जब, तब यहाँ पे इधर थोड़ा सा फोकस करते हैं। नाम हमारा संदीप कुमार सोनी, और हम आप लोग से कहेंगे कि इस बात को थोड़ा आगे तक ले जाइए कि जिससे हमारे वार्ड की रख रखाव, साफ़ सफाई हमेशा सुगम बनी रहे। निगम बनने के बाद ये ऐसा बढ़िया तो बा भैया, आगे चल के होकर बातें ख़त्म है, हमें तो बढ़िया चल रहा है। हमने देखा है सड़कें कई जगह गंदी है, टूटी। अरे तो अब पानी की सुविधा नहीं रहा, तो पानी खोदाए हैं तो पानी आया है, अब सही करवाएंगे। सीवर की व्यवस्था कैसी है? बढ़िया है। अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे? 8 नंबर। और क्या नाम? गिरीशा सोनी। गिरीशा सोनी। फिर से हमारे मोहल्ले में बहुत साफ़ सफाई अच्छी है। जब से महेंद्र भाई साहब हुए, भाई लड़का हमार, तब से हम बहुत अच्छा चल रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं है। सुनते हैं बुलाने पर आप? नहीं, बहुत, एक बार बुलाओ तो दौड़ते हैं, ऐसी बात नहीं। कितने नंबर देंगे अपने पार्षद को 10 में से? हमारे पार्षद को तो 8 नंबर 9 नंबर देना चाहिए। हमारा 10 दे दीजिए। ये तो भाई कुछ तो कम थोड़ा बहुत तो होता है, ऐसा बात नहीं पार्षद हमारा बहुत अच्छा है। क्या कमियां हैं? कुछ नहीं, कोई तो नहीं मिल रहा, उसके लिए क्या कमी? कोई कमियां नहीं है, दाब दस दीजिए महेंद्र शुक्ला को। क्या नाम है? सरोजनी। बिजली पानी है, कहीं सीवर की लाइन नहीं आ रही, कहीं रोड टूट गई है, कहीं कनेक्शन टूट गया है। ये सब जनमानस की समस्या
और जल भराव कभी आ गया, नाली नहीं साफ़ है, कहीं बज बजा रही है, लेकिन साफ़ हो जाती है और तो कोई दिक्कत है नहीं इसे। तो 10 में से कितना नंबर देंगे? हम अपने पार्षद को देखिए ऐसा है कि पहली बात तो हम पार्षद जी को ठीक नंबर देंगे। पिछली बार भी थे 5 साल, इस बार 7 नंबर दिए थे हमको यार। हाँ, तो इस बार भी 8 नंबर दे देंगे और क्या। 2 नंबर क्यों नहीं देंगे? 2 नंबर इसलिए दे देंगे कि 2 नंबर अगर दे देंगे तो फिर काम अच्छा नहीं होगा। कम से कम 2 नंबर के लिए वो मेहनत करें और 10 में 10 पाना है तो और अच्छा रहेगा। आप सभी को बता दूं कि अयोध्या नगर निगम के लगभग 60 वार्ड में हमारी जो टीम है, अयोध्या कम्युनिटी की जो बड़ी ये टीम है, वो 60 वार्ड में जाएगी और अयोध्या के जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं उनको जानने का प्रयास करेगी और अब जो उसका सच होगा या हकीकत होगी आप लोगों तक पहुँचाएगी। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए पार्षद प्रतिनिधि महेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ हैं। महेंद्र शुक्ला जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपका। क्या लगता है कि ये जो अयोध्या नगर निगम बने लगभग 7.5 वर्ष हो गए हैं। इस 7.5 वर्ष में आप जब पहली बार आप चुनाव लड़े तो आप 2 वोटों से जीता था और उसके बाद जब दूसरा कार्यकाल आपका स्टार्ट हुआ तो उस चुनाव में आप लगभग वोटों से आपने अपने प्रतिद्वंदियों को हराया। क्या कारण रहा है कि जो आप इतने मार्जिन से जीते? क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, जनता को 2 चीज़ें चाहिए, एक तो सम्मान और सम्मान के साथ उनको काम चाहिए, विकास चाहिए और उनका पार्षद उनके बीच में उनके परिवार की तरह उपस्थित रहे। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ जितने लोग थे राजनीति को हटा करके मैं लोगों के घरों में उनका परिवार, उनका भाई बेटा बंधु बन के मैंने जो है यहाँ काम किया। जो उनकी हमारे वार्ड में बहुत सारी मूलभूत यहाँ समस्याएँ थीं, जो मूलभूत समस्या नगर निगम से मिलनी चाहिए थी वो यहाँ बिल्कुल नहीं थी। उनके लिए लड़ाई लड़के संघर्ष करके हर एक समस्याओं का यहाँ समाधान करा करके और लोगों को संतुष्ट किया गया, उनको यहाँ मूलभूत सुविधाएं दी गई। उसी का परिणाम ये रहा कि लोग जो है यहाँ मुझे नगर निगम में सबसे ज़्यादा वोट से मेरी धर्मपत्नी जी को दोबारा जिताए चुनाव। वार्ड के विकास के लिए आपने किस तरह का प्रयास किया, इस पर क्या कहेंगे आप? इसके लिए मैं लगातार जो है नगर आयुक्त साहब, महापौर जी या संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारीगण हैं उनको लगातार मैं लिखित शिकायत करता रहा। उनको डे बाई डे उनसे मैं निवेदन करता रहा कि हमारे क्षेत्र की समस्याएँ हैं, उसके लिए मैं कई बार जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ा, कई बार अधिकारियों से लड़ना भिड़ना भी पड़ा, कई बार उनसे हाथ जोड़ के निवेदन भी करना पड़ा, अन्य विनय भी करना पड़ा। साम दाम दंड भेद वो सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो सब हमने किया अपने वार्ड विकास के लिए। उसका रिजल्ट ये रहा कि वार्ड में अच्छी तरीके विकास हुआ और उसके कारण जो है जनता ने पूर्ण बहुमत से जो है एक तरफा उन्होंने जीत दी। अच्छा, क्या लगता है कि अयोध्या नगर निगम के पहले महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और द्वितीय कार्यकाल में बृहस्पति त्रिपाठी जी नवनिर्वाचित हुए, दोनों लोगों में बढ़िया कौन है, कौन ज़्यादा आपका सहयोग किया? देखिए, हम लोग जब पहली बार हम लोग चुनाव लड़े जीते तो नगर निगम बच्चा था, एक तरह से बच्चा पैदा हुआ समझ लीजिए। उस समय क्या हुआ, शासन द्वारा पैसे हम लोग को ठीक ठाक मिले। पूर्व महापौर जी भी बहुत, उनका अतुलनीय सहयोग रहा। अतुलनीय सहयोग की वजह से ही हमारे वार्ड में पूरा विकास हुआ और जो मुझे मार्जिन मिली नगर निगम सबसे ज़्यादा वोट की वो उन्हीं विकास कार्यों की वजह से मिली। तो उसमें महापौर जी का पूर्ण सहयोग था, ऋषिकेश उपाध्याय जी का। दूसरा कार्यकाल है हम लोगों का, अभी हम लोग के लगभग 2.5 साल हुए हैं। इसमें भी वर्तमान महापौर गुरु जी का भी जो सहयोग रहता है। लेकिन है क्या कि अभी शासन द्वारा हम लोग को जो कि अयोध्या में इतने विकास कार्य हो रहे हैं, सब अन्य विभागों से हो रहे हैं, तो उनको पैसे जा रहे हैं, नगर निगम में पैसे नहीं जा रहे हैं। दूसरी चीज़ हम लोग के साथ एक विडम्बना ये है कि पार्षदों को कोई उत्तर प्रदेश सरकार में कोई पावर नहीं है, ना हम लोग की कोई निधि है यहाँ पे अयोध्या में नगर निगम, ना हम लोग कोई निधि है, ना हम लोग को कोई पावर है कि हम लोग कोई काम करा सकते हैं। हम लोग केवल जैसे पूर्ववत में निवेदन किया जाता था महापौर जी से, नगर आयुक्त साहब से, अधिकारियों से, वैसे इस बार भी निवेदन कर ही रहे हैं, लेकिन अभी कोई विशेष कृपा नहीं हुई। आपकी जो ये लक्ष्मण घाट वार्ड की जो मूलभूत समस्याएं हैं क्या है, उसको आप बताएं। देखिए, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ समस्या नहीं बची हैं, अधिकतर हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है। बस ये है कुछ कई जगह काम हुए, जैसे पाइपलाइन पड़ी या कुछ हुए, कुछ ऐसी सड़कें हैं जो अत्यंत आवश्यक है, जो टूटी फूटी हैं, उनके लिए नगर निगम से मांग है कि नगर निगम उन सड़कों को बनवाए। कारण ये है कि जैसे जो सड़कें टूटी हैं और मुख्य मार्ग हैं उस पर कई बार रिक्शा वाले पलट जाते हैं, स्थानीय लोग जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट खा जाते हैं। तो सारे लोग मुझसे कहते हैं कि पार्षद जी ये सही नहीं है, इसको सही कराइए। हम लोग अधिकारी महापौर जी से निवेदन करते हैं, लेकिन वो बजट नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी ये मांग है आपके चैनल के माध्यम से नगर निगम प्रशासन, नगर आयुक्त साहब से, माननीय महापौर जी से
कि जो लक्ष्मण घाट वार्ड है, यहाँ हमारे वार्ड में दीपोत्सव होता है। एक बहुत ही मेला प्रभावित क्षेत्र है कि हमेशा एकदम जितने मेले होते हैं हमारे वार्ड से होकर गुजरते हैं। तो ऐसे मेला प्रभावित क्षेत्र में ऐसे मूलभूत जगह पे जो है ये सुविधा, हमारी जो सड़कें हैं इसको सही करा दी जाए। अयोध्या के अभिनव जी, हमारी जो हमारा चैनल है, इस चैनल के माध्यम से अपने जनता के जो अपने वार्ड की जो जनता है उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि नगर निगम अपना परिवार जो है बहुत अच्छा परिवार है। यहाँ जो लोग हैं अयोध्यावासी बहुत अच्छे हैं सभी, और यहाँ जो हमारे नगर निगम कर्मचारी हैं दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग अपने वार्ड को, अपने नगर निगम अयोध्या को स्वच्छ, सुंदर, बेहतर बनाए रहे हैं, उसमें सहयोग कर रहे हैं। अयोध्या की जनता से मेरा एक निवेदन है, जो स्वच्छता अभियान के तहत सभी लोग करते हैं, और उसमें मेरा निवेदन ये है कि थोड़ा सा कर्मचारी सफाई करके जाते हैं, सुबह डोर टू डोर वाले लेकर जाते हैं। इसके बाद भी जो कुछ हमारे बड़े भाई लोग जो भी हैं जो सड़क पे कूड़ा फेंक देते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया थोड़ा सा सोच बदलिए, क्योंकि कर्मचारी कितना भी सफाई कर देगा, लेकिन अगर आप उसके बावजूद आप कूड़ा फेंकते रहेंगे तो सफाई नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा सहयोग कीजिए, अपने कूड़े को आप जो है व्यवस्थित रूप से आप उनको कूड़ेदान में डालिए, जिससे जो है अपनी गली साफ रहे, अपना वार्ड सही रहे, अपना अयोध्या स्वच्छ रहे। तो ये रहे लक्ष्मण घाट वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि महेंद्र शुक्ला जी ने हमारे सभी सवालों का बखूबी जवाब भी दिया। अगर आपको हमारी इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लगातार शेयर करते रहिए, और जो आपकी मूलभूत समस्याएं हैं कृपया कमेंट बॉक्स में भी हमको बताएं, और जल्द ही हम अब आपके वार्ड में भी आने का प्रयास करेंगे। जल्द ही आप लोग तैयार रहें। हमारी टीम जल्द ही आपके भी वार्ड में आ रही है। अपनी वार्ड की समस्या और अपने पार्षद की कार्यशैली को हमसे जरूर साझा करें, जिससे हम आपकी समस्याओं को, आपकी आवाज को और बुलंद कर सके।